ताजमहल, इन पर आर्मोन्स और महुआ की लकड़ी से ताजमहल का फाउंडेशन बनाया गया। कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आर्मोन्स और महोगनी की लकड़ी में एक खास बात होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही मजबूत होती रहेंगी, और इन लकड़ियों की नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे में परपेंडिकुलर खड़े हैं। मतलब यह कि ताजमहल ये जो चार मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की तरफ हल्की सी कि जो 22 रूम्स हैं असल में ये रूम्स नहीं हैं। यह एक लंबा सा कॉरिडोर है जिसमें दरवाजे लगाए गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इन सदियों से बंद दरवाज़ों को खोला न गया हो। ASI के स्टाफ के अकॉर्डिंग हर 1 से 2 हफ्ते में इनको खोल। दोस्तों, ताजमहल को जितना दूर से देखते हैं ये हमें उतना ही बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं ये इमारत छोटी होती चली जाती है। ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। जैसे कि अगर आप इसे सुबह 4 बजे देखेंगे तो ये हमें काला दिखाई देगा, तारों की रोशनी में ये गुलाबी दिखेगा। दिन में इसका रंग दूधिया हो जाता है और पूनम की रात को ताजमहल सुनहरा दिखाई देता है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। नंबर 9, ताजमहल में खुफिया दरवाज़ा भी है जो यमुना नदी में खुलता है, लेकिन इसका रहस्य किसी को नहीं पता। दरअसल शाहजहां इस दरवाजे का इस्तेमाल अपने महल से ताज तक जाने के लिए करते थे और ये उनकी मौत के बाद बंद कर दिया गया। नंबर 8, ताजमहल को बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाए गए थे और जेद और क्रिस्टल चाइना से मंगाए गए थे। लेपीस लेक्जरी को अफगानिस्तान से लाया गया था और कार्नेलिया अरब से लाया गया था। इसी तरह 28 बेशकीमती चीज़ों को मंगवाकर सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। सभी चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 10,000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 7, ताजमहल को वास्तव में शाहजहां ने बनवाया है। इसके पीछे भी कई सारी सीरीज बताई गई हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महालय था। दरअसल दोस्तों, 1989 में एक भारत के लेखक यानी PN ओके ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम द ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में कई तर्कों के साथ दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनाने से पहले एक शिव मंदिर था, कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय। सन 2000 में PN ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताजमहल की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मुकदमे को रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल का भी शिव मंदिर था। इस बात का कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया था। इसके सबूत इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। नंबर 6, कई देशों पर ताजमहल की नकल पर कई इमारतें बनी मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश, कोलंबिया, और एक ऐसी ही इमारत भारत में भी मौजूद है जिसका नाम बीबी का मकबरा है। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी माँ दिलचस्प बानो याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया। इस मकबरे का कुंभक ताजमहल के कुंभक से छोटा है और इसका सिर्फ कुंभक ही संगमरमर का है। बाकी का निर्माण
प्लास्टर से किया गया है। नंबर 5, एक कहानी फेमस है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर के पत्थर से एक ऐसा ही काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपना भी एक मकबरा बनवाना चाहते थे। इससे पहले कि वे काला ताजमहल बनवाएं, इससे पहले औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया था। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये बाद में बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि जहां शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे वहां कई बार खुदाई की गई है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि शाहजहां वहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 4, ताजमहल की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसके कंस्ट्रक्शन से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल के याद में इस इमारत को बनाया था। मुमताज़ का असली नाम अर्जुमांद बानो बेगम था, लेकिन शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल नाम दिया, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी हर जगह पहुंच सके, और साथ ही आप किस तरह का वीडियो पसंद करते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।